प्रातःकालीन सूर्य नारायण के दर्शन करते हुए, आज योग अभ्यास करते हुए, ध्यान केंद्र करते हुए हमारे आदरणीय बेधड़क महोदय जी के साथ में। प्लीज़ कंटिन्यू बेधड़क जी। तो सिद्धार्थ भाई, ऐसा है, यदि एकाएक ध्यान तो लगता है। वैसे व्यक्ति ध्यान करने के तरीका 3 होते हैं: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। पहला होता है आहार। यदि अगर को आपका संतुलित आहार है, संतुलित आहार में आता है ऊपर का जो ज़मीन में गड़ी नहीं रहती चीज़, जो ऊपर लगता है उसको संतुलित बोलते हैं। और उस आहार को खाने से कभी गैस नहीं बनेगी पेट में, और जब गैस नहीं बनेगी तो आपको ध्यान करने में मिस्टेक नहीं होगी। और जब आप संतुलित आहार खाते हैं, तामसिक खाते हैं, रात्विक खाते हैं, तो खाने का तरीका अलग होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो मैं एक ही कहता हूँ कि आपको सबसे पहले आहार पर नियंत्रण करें। तो आहार खाने की गति सही होगी तभी प्रगति होगी, नहीं तो दुर्गति तो होगी ही। कई लोगों का पेट बड़ा है, कई लोगों का पेट और अंदाजे का गेट कहीं कहीं ऐसा भी है। तो आप लोगों को सबसे पहले आहार पर ध्यान देना है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अब नींद आदमी को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे लेना चाहिए। अगर व्यक्ति का रात में काम करने का तरीका है तो रात में, दिन में बेड रेस्ट कर सकता है। और यदि अगर कहूँ उससे ज़्यादा दिन भर का काम है, ऑफिस का है, खेती का है, खेती वाले तो वैसे ही योगा करते रहते हैं और मजदूर भी योगा करते रहते हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं, नेता अभिनेता हैं, उन लोगों को ध्यान कम लगाने में सफलता मिलती है। तो योग करने का एक ही है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में भी लोग 3 प्रकार की आग में बहे जा रहे हैं। 3 प्रकार की आग वो क्या होती है? जैसे ये लकड़ी है, इसमें पहली आग आप लगा दो आहार की। तो पहली आग आदमी आहार की लगा रहा है, सुबह से शाम तक दारू और मांस में विदा रहता है, एमाल में विदा रहता है, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट में विदा रहता है। तो पहली आग एमाल की हो गई। दूसरी आग आदमी में भोग की लग जाती है। जिसकी नई शादी हो, वो लगा बच्चे पैदा कर रहा है, लगे तेरे का भोग में विदा है, और भोगी तो रोगी। इसके उपरांत तीसरी आग आदमी को लगती है चिंता की और मेहनत की। जब इस लकड़ी में 3 बगल से आग लगेगी तो सोचो कितनी जल्दी बढ़ेगी। तो आदमी 60 साल तक भी नहीं जी पाता। तो सिद्धार्थ भाई, व्यक्ति को आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो व्यक्ति आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य पे चलता है, उस व्यक्ति की हमेशा विजय और उन्नति होती है। तो आज आपके साथ चलते हैं। तो पहले हम ध्यान की तरफ चलते हैं। मैं ये विषय किसी को नहीं बताता हूँ, क्यों कि ये विषय अलग है। मूर्खों के बस की बात नहीं ये चीज़ को करना, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कहा है कि मूर्खों को सुधारने के लिए एक ही चीज़ है कि उन्हें पहले तो अगर वो नहीं मानते हैं तो समझाओ, और समझ में नहीं आता है तो ठीक है भाई, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। जो लोग करना नहीं चाहते हैं वो तर्क ज़्यादा करते हैं। आहार के खाने वाले, मांस खाने वाले कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों कि वो उस तरफ जो भोग की आग में बहे जा रहे हैं, नशा की आग में बहे जा रहे हैं। और नींद की आहार में दिन भर सोते रहो तो भी कुछ होने वाला नहीं। 24 घंटे में आप सो लो या योग कर लो या भगवान के साथ जुड़कर भी ध्यान लगा लो। तो चलते हैं योग की तरफ। पहले हम करते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका करने का पहला तरीका दिखाएंगे हल्का सा, ताकि लोग करने की गति सोच लें। पहले आपको मैंने योग करके सिखाया, योग के बाद आप भस्त्रिका की तरफ चलेंगे। किस प्रकार चलना है? ये हल्का सा आपको भस्त्रिका देना है। मैंने अभी ये पहला राउंड नहीं बोला है, ये तो थर्ड बता रहा हूँ। अभी सेकंड चलेंगे, ये थर्ड है, देखिए आप। ये थर्ड है। अब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और हार्ट का फंक्शन, अगर कोई ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ये तरीका है। अब चलते हैं सेकंड राउंड की बगल। ये सेकंड राउंड हो गया। अब हम इसको फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट करने के लिए देखते हैं आपको। यदि आपको ये करने का तरीका सही है, भस्त्रिका करने का तरीका सही है, तो 5 मिनट में पसीना में आप तरबतर हो जाएंगे। तो बॉडी में जो ताकत है वो ताकत का मालूम पड़ जाएगा। आप रेसर भी नहीं है या आप मेहनत नहीं कर पाते हैं तो भस्त्रिका तो अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भस्त्रिका से सारे रोग दूर होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है वहाँ कैंसर, डायबिटीज
अस्थमा, माइग्रेन पेन, यूट्रोस ओवरी, पोलोसिस्टिक ओवरी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपको बता दें सिद्धार्थ भाई कि मूल आधार नाभि के नीचे से होता है। मूल आधार से सहस्त्रार चक्र तक 8 चक्र 9 द्वार हैं देह के अंदर। मूल आधार से सहस्त्रार चक्र तक 8 चक्र हैं और 8 चक्रों में ही सारे देवी देवता बड़े हैं। अब तुम मथुरा या काशी में घूमते रहो, कबीर साहब ने भी कहा है कि पानी में मीन प्यासी रे मोह सुन सुन आवत हांसी आतम ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो मथुरा काशी भटकने से फायदा नहीं है, सारे देवता आपके अंदर ही बैठे हैं। मृगा की नाभि बसे कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। नाभि माने जो नाभि होती है उसमें टुणी बोलते हैं, तो हिरण जो मृगा बोलते हैं उसमें उसकी कस्तूरी उसी नाभि में पाया जाता है। तो वो जगह जगह घूमता है और नाभि के अंदर ही कस्तूरी पाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर सारे देवता हैं। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक आपको ये चीज़ का ध्यान करना है कि हमें कौन सा रोग है या हमें ध्यान लगाना है तो किस चक्र में मतलब आपको जाना पड़ेगा। तो पहले हम चलते हैं भस्त्रिका से आपको मूल आधार की तरफ। तो मूल आधार की तरफ को चलना है तो ये भस्त्रिका करने के उपरांत मैंने करके बताया, आपकी ताकत बॉडी में अच्छी है तो आपको फर्स्ट कर सकते हैं जिस तरह मैंने बताया है। यदि अगर को आपका करने का इतना फर्स्ट तरीका है तो ध्यान बहुत अच्छा लग सकता है। यदि आप इसको नहीं कर सकते तो कपाल भारती भी कर सकते हैं। कपाल भारती ऐसे किया जाता है, पेट में हवा को अपन को लेना है छोड़ना है। अगर को कपाल भारती करने का भांति जो होती है तो माथा उससे चमकता है व्यक्ति का। और बुद्ध ने इंगला पिंगला सुषुम्ना नारी के बारे में ही बताया है। आप धम्मपद पढ़ना या आपको विनय पटक त्रिपटक जातक कथाएं ना, उनमें सारा आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बुद्ध ने भी इस चीज़ पे ज़्यादा फॉलो किया है कि आप योग करके ही भगवान तथागत वो बने। तथागत का मतलब क्या होता है और नमो शाक्य मुनि का मतलब क्या होता है ये तो हमें नहीं है पता, लेकिन जो पढ़ते हैं उन्हें पता होता है। आज भी लोगों को ये पता नहीं है कि शाक्य मुनि क्यों कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो बुद्ध भिक्षु हैं उन लोगों को पता नहीं कि भंते का मतलब क्या होता है। तो भंते का मतलब होता है जो भय को अंत कर दे उसको भंते बोलते हैं। अब बुद्ध ने जो बोला है उन्हें तो पाली भाषा ही आती है कि नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, लेकिन वो इस तरह कह सकते हैं नमो माने नमस्कार तस्य माने उनको भगवतो में भंजन कर डारे दुख सारे, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। सही है, अपनी आम लैंग्वेज हाँ, में है ना, तो ताकि हमारे लोगों की जनता की समझ में आना चाहिए। तो सिद्धार्थ भाई हम लोगों को ये पहले ध्यान करना है। आप चलते हैं आप अनुलोम विलोम की तरफ। तो सूर्य उदय इतना बढ़िया खिल रहा है, सुबह का वक्त है और अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है। तो मैं कहता हूँ कि सूर्य जो हुआ है तो इस पर भी आप तराटक लगा के ही कपाल भारती कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार मेरा करने का तरीका 5000 बार कपाल भारती करता हूँ। जब पेट को हम 5000 बार पटकेंगे तो इसकी एक्सरसाइज होगी तो क्या रोग रहेगा? कोई नहीं रहेगा ना। और हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे, भस्त्रिका करेंगे तो क्या हमारी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इसके अंदर 72,72,72,000 10,201 नाड़ियाँ हैं इस देह के अंदर, तो पूरी शुद्ध हो जाती हैं। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया, यही तरीका है। तो सूर्य उदय हो गया है, अब चलते हैं अपन अनुलोम विलोम की तरह। इसको निकालना है, इससे खींचना है, इससे निकालना है, इससे खींचना है। तो करने का तरीका सही होगा तो अनुलोम विलोम होगा। आप अनुलोम विलोम करते करते में ही ध्यान लग जाता है कई लोगों का। क्या है कि सांस का लेवल जो बढ़ता है तो हम सारे जितनी चिंताएं सब कुछ भूल जाते हैं। तो अनुलोम विलोम के बारे में मैं ज़्यादा तो बताने के लिए बहुत कुछ है। इसके जो है ध्यान के 7 विषय हैं और 7 विषय में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा इंगला पिंगला पे ध्यान दिया है। तो अब इंगला पिंगला के बारे में चलते हैं। यदि आपको ध्यान की तरफ चलना है तो सिद्धार्थ भाई क्या आप भी करोगे ध्यान? बिल्कुल करेंगे सर। करेंगे पक्का। तो मैं आपको ध्यान की तरफ ले चलता हूँ। आप ध्यान करने के तरीका एक होता है कि जब व्यक्ति भस्त्रिका कर लेता है तो पूरी बॉडी में एक मतलब नई ताजगी महसूस होती है। तो हमारे जो घर के बाहर के जो बात होते हैं, जो विवाद होते हैं, वो सारे कुछ भूल के योग की तरफ आप ध्यान की तरफ मुड़ना चाहिए और मुड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि ध्यान तो 1 सेकंड भी लग जाए ना तो वो होता है। और मन का काम
दो होते हैं। पहला मन का काम होता है सोचना, और सोचते सोचते में आपको नींद आ जाएगी। दो काम ध्यान के केंद्रित होते हैं, पहला सोचना, दूसरा सोना। और सोने के और सोचने के परे है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि हम आंखें मूंझ के बैठ गए तो हम बुद्ध की समाधि में बैठ गए, या जटाधारी बन गए, या कपड़े पहन रहे पीरे लफड़े बेही करते रहे और ध्यान में बैठ गए, तो ऐसा नहीं होगा। हमें ध्यान की तरफ पूरे मजबूतीता के साथ जाना चाहिए। अब लोग कई चिलम पीने वाले सटोकते रहते हैं कि चल मैं ध्यान लगाता हूँ, आंखें मूंदने से ध्यान नहीं लगता। तो चाहते हैं कि हम ध्यान की तरफ चलते हैं, तो पहले हम उज्जाई प्रणाम करेंगे। उज्जाई की तरने का तरीका हम आपको बताएंगे। आइए, पहली उंगली माथे पे लेते हैं और शेष 3 उंगलियां नाक के नज़दीक ऊपर सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसके ऊपर रख के ऐसे, और ये इधर देख रहा है तरीका, इधर थोड़ा कानों को हल्का सा बंद करके इस प्रकार चलना है। अब अपन आवाज़ निकालेंगे। जैसे कई हिंदू धर्म वाले जो ध्यान लगाते हैं उसमें ओम का भी जप कर सकते हैं, और बुद्ध वाले जो करते हैं, बुद्ध वाले नमो का भी कर सकते हैं, और जैन धर्म वाले हैं वो करने का उनका कुछ अलग तरीका होता है, वो शांतिमय करते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं और सांस पे ही ध्यान देते हैं। तो जैन मत का और बुद्ध मत का एक ही तरीका है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब तरीका अलग अलग है। तो चलते हैं अपन भस्त्री का क्या बोलते अपना जो अब इसमें आप ओम का भी नाम ले सकते हैं, बुद्ध का भी ले सकते हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, ऐसे भी ले सकते हैं। अब हम इसको बंद जो कान होते हैं ईयर, इसके जो ऊपर का जो मतलब वो होता है नपुल, इसको दबा के और आँखों पे हल्का सा लोड दे के माथे पे उंगली रखने से इससे जो अपना मूल आधार से शस्त्र चक्र तक सारे जो देह है इसके अंदर हम सांस के थ्रू जाते हैं, और नीचे से ऊपर तक जो आभा मंडल होता है उसमें जब ये आवाज़ निकलते हैं तो एक अंदर से एक ध्वनि प्राप्त होती है। ये ध्वनि प्राप्त होती है तो हमें बाहर से आंखों से कोई दिखाई नहीं देता, कानों से बाहर की चीज़ सुनाई नहीं पड़ता, और अंदर जो हम चलते हैं इस सफ़र में, तो इस ध्यान के सफ़र में चलते हैं तो हम अपनी आँखों से सारा जगत देखते हैं मतलब, और जब अंदर की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर देश शिवालय के अंदर सारी आंखों से पूरी रोशनी करके हर जगह घूम सकते हैं। और घूमने के उपरांत फिर ध्यान लगता है, तो केंद्रित ध्यान करने से हम जैसे हम करके दिखाते हैं आपको। इसको 4 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, जैसा अनुभव हो। इसके बाद आंख बंद करने के बाद ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं। तो ध्यान मुद्रा में चलते हैं, आदमी को, व्यक्ति को, हम दुनिया की चीज़ों पे फोकस करते हैं, सोचते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब हमें 5 मिनट के अंदर मौन रहना है, तो उस प्रकार कैसे मौन रहना है आपको ऐसे भी कर सकते हैं। नमो तस्से भगवतो। सांस को लंबा लेने से और सांस के साथ या तो ओमकार का जप ले लें। अब ओमकार में लोग हिंदू धर्म को डेवलप कर देते हैं, और नमो माने तो बुद्ध का पूरा मार्ग है। तो यदि अगर को हम इस सांस को लंबा लेकर चलते हैं तो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट हमारी बॉडी का मैग्जा लेवल है और माइंड का सर्कुलेशन है, ऑटोमेटिक जो मन होता है वो आपसे आप ध्यान की तरफ चला जाता है, और जो सोच है दुनिया का, मन का जो चिंतन रहता है तो वो सब दूर हो जाता है। टेंशन और डिप्रेशन सारा दूर होने के बाद हमें बॉडी में ऐसा महसूस होता है कि हाँ। और ध्यान करना एक करने की विधि अलग होती है। जैसे कई लोग हम ध्यान लगाएं आंखें मूंद के सो भी जाते हैं, तो सोना कुछ सोचने की बात है।
तो सोना और सोचना एक दोनों पहलू अलग हैं। इसके बाद हम ध्यान केंद्र में जाते हैं जब, तो जो आप नीचे तक मूल आधार तक जो ऑक्सीजन और सांस को लेकर जाते हैं ओम के साथ या नमो के साथ, उस सांस को अपने जो सहस्रार चक्र है यहाँ पे अपने जो जहाँ पे अपन लोग टीका लगाते हैं, इसको टीका बोल देते हैं, यहाँ जो माथा है यहाँ पे एक चक्र होता है, सहस्रार चक्र के नीचे एक चक्र होता है, यहाँ पे आपको केंद्रित मन को करना है। केंद्रित करने के बाद यहाँ एक ज्योति सी आपको निकल के आएगी अंदर से ऑटो पायलट, और वो ज्योत आती है तो उसमें हमारा तरीका सारी चीज़ों का चिंतन जो होता है वो दूर हो जाता है। तो हमें ऑटो पायलट बॉडी का भी ध्यान नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, और उससे हमारे लिए कुछ अलग प्रकार का सुख प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति सुख प्राप्त करता है उसका चेहरा, उसके नाखून की चमक और बॉडी की चमक अलग होती है। तो अब यदि कोई शिविर होता है तो उसमें मैं और न्यूट्रल करके बताऊंगा। अभी तो समय मेरे को कम है, और मतलब और योग वैसे ध्यान का करने का सही तरीका 4 से और 3 से और 4 और 5 के बीच में होता है। क्या है कि ऐसे में खुले में कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं, इधर से ट्रेन की आ रही, कहीं चिड़ियाँ बोल रही, कहीं कोई ऐसे मतलब बाहरी जो आवाज़ आती है, ये काम शून्यता का रहता है। और बुद्ध भी जहाँ जंगल होती थी और एकांत में ही ध्यान लगता है सही। तो सिद्धार्थ भाई आप आज आपको कैसा लगा? बढ़िया, मेरे को मैं तो जो बहुत है शानदार। आपको बार बार इस चीज़ से फॉलो करूंगा कि आप इस रास्ते पे आइए, नहीं बुद्ध वाले रास्ते पे। और लोग तो बहुत कुछ सोचते रहते हैं, और हम लोगों नौजवान साथियों के पास ज़्यादा दिमाग रहता है, और सबसे बड़ा गुरु मोबाइल बन गया। हर चीज़ आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। तो सिद्धार्थ भाई अब चलते हैं अंतिम तरफ, क्योंकि मेरे को भी जाना है। तो कपाल भारती भी करते रहें आप। और बिल्कुल। अब आपको उज्जाई प्रणाम करना है तो इस तरह का कर सकते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश इधर है। तो हमें मध्य प्रदेश में अगर को हमारी ये बॉडी के अंदर लूजता होगी, तो मेरा जो है इधर देखो कितनी पतली खाल है, इधर देखो। अब लोगों की इतनी खाल हो गई, इतने मोटे हो गए, मांस खा खा के मांस बढ़ता है। अरे खाने वाले तो मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि मांस खाने से होता क्या है। मांस खाने से चिड़चिड़ापन आता है। मैं मांस खाने का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन ध्यान करने वालों को मांस खाने के लिए कोई मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर को हाँ आपको युद्ध के मैदान में उतरना है तो ठीक है, लगे रहो, हड्डी चीत हो और मांस की डगरियाँ और सीना पीते रहो। अब आपको चलते हैं उज्जैन की तरफ गए थे अभी आप, अब हम आपको ले चलते हैं अग्निसार। अग्निसार करते हैं। आप इसको खींच के रखने से हमारे जो पार्ट्स होते हैं, यूट्रस, ओवरी, पोलोसिस्टिक ओवरी, लीवर और किडनी, और जो मतलब हमारे लीवर के जो फंक्शन, पेट के जो फंक्शन होते हैं, उनकी हम एक्सरसाइज कभी नहीं कर सकते। जैसे किसी का लीवर, बोलते हैं हमारा लीवर फैटी लीवर हो गया, या लीवर हमारा मतलब वीक हो गया, या लीवर ख़राब हो गया, तो उसका ट्रांसप्लांट कराना है। तो लीवर कोई बड़ी चीज़ थोड़ा, कितनी सी लीवर होता है। और लीवर में हम जब आहट डालते हैं तो लीवर आदमी का 24 घंटा काम करता है। आदमी की पूरी बॉडी का काम रुक जाता है, लेकिन लीवर सोने के बाद भी काम करता है। आपने देखा होगा कई लोग मांस खाते हैं, तो मांस खाते हैं सिद्धार्थ भाई, तो बोलते तर्क करते हैं कि मांस खा नहीं, शेर मांस खाता है। तो उन्हें ये पता नहीं है कि मूर्खों, शेर की आँख होती है, शेर की आँत जो होती है वो 13 फुट लंबी होती है। शेर की आँत 13 फुट लंबी, और कुत्ता की आँत होती है 16 फुट लंबी, और आदमी की आँत होती है 33 फुट लंबी। 33 फुट लंबी। अब आदमी का खाने से और निकालने का रास्ता कितना लंबा है पता है? 33 फुट लंबा है। और शेर का रास्ता 13 फुट लंबा है, और कुत्ता का रास्ता 16 फुट लंबा है। आदि अगर कुत्ता आज मांस खा ले कच्चा, तो उसको 4 दिन भूख नहीं लगती, डला रहता है ऐसे ही। यदि अगर वो शेर मांस खा ले तो उसको 6 दिन भूख नहीं लगती, और उसकी 13 फुट लंबी आंत है। और व्यक्ति अगर वो आदमी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप उस पर रिसर्च कर लो, आदमी कच्चा मांस खा के 2 दिन जी के बता दे, तीसरे दिन डेथ हो जाएगी। और लोगों मैंने ये भी देखा है कि लोग मांस खाने वाले ज़्यादा सप्लाई देते हैं।
यदि अगर वो उबला हुआ भी मांस खाते हैं तो बोलते हैं शाम को खाया गया, सुबह यार पेट गड़बड़ है, थोड़ा रायता मिल जाए या मठा मिल जाए तो ठीक है, हरी सब्जी मिल जाए तो ठीक है। और इतनी अच्छी चीज़ भी है मांस, तो खा के देखते रहो, खाते रहो। 40 साल आदमी अगर को डेथ ना हो जाए मांस खाने वाले, लेकिन रोज़ खाना चाहिए उसे। पता है मांस मुर्गा की खाल और बकरे की खाल में कितना और आदमी की खाल में कितना फ़र्क होता है। एक कटोरी में आप मांस रख दो कच्चा, एक में रख दो दाल, तो सबसे ज़्यादा गंद किसकी आएगी? कमरे में रख दो 4 दिन के लिए, किसकी गंद आएगी? मांस की। तो वहाँ आप बैठ नहीं पाओगे। और दाल को आप 1 महीने भी रख दो तो खराब बास नहीं आएगी। तो मैं ये बात कहता हूँ लोगों को, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो नहीं समझो। आप यदि अगर कहीं दारू पीते हैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस जो मेडिकल टैरिज्म होता है उसमें व्यक्ति को 30 ml दारू बताई है। आप टैबलेट भी खाते हैं उसमें भी अल्कोहल है, मानते हैं अल्कोहल पीते हैं, तो वो अल्कोहल ऑन स्पॉट के लिए है। यदि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल 30 ml की जगह वो तो इतना क्वार्टर भर के पीता है सीधा ब्लू फायर, जब इतना पिएगा तो एक बार दारू पीने से जो बॉडी के अंदर TLC, WEC, प्लेटलेट्स, RBC सेल्स जो होते हैं, तो एक बार बॉडी के अंदर दारू पीने से, एक पैग लगाने से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं स्वस्थ आदमी के पास, और 18 हीमोग्लोबिन होता है एक सेना के जवान के पास। अभी मेरा हीमोग्लोबिन 16 है, 16 और 17 रहता है मेरा। अभी मैंने 2 महीने पहले एक बोतल ब्लड डोनर किया था। तो आदमी को यदि अगर कोई सही जीने का और खाने का रहने का तरीका सही है तो 18 हीमोग्लोबिन रहेगा। मेरे को भी बहुत मतलब ज़्यादा लोड रहता है बॉडी पे, तो मैं आहार पे विशेष ध्यान कम खाता हूँ आहार। आपको लग रहा है कि बॉडी बेधड़क की मती है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी के जो जनरेटर है ना, जो इसके अंदर ताकत किस लिए है, मैं खाना बहुत कम खाता हूँ, फल ज़्यादा खाता हूँ और सलाद ज़्यादा खाता हूँ। एक टिफिन आधा पाव सलाद खा जाता हूँ, खीरा, करेला, टमाटर और लौकी कच्ची, मतलब कच्चा फल ज़्यादा खाता हूँ। आलू भी खाता हूँ, तो आलू को भी कभी कभार किस करके उसको थोड़ा बहुत सलाद के साथ खाता हूँ। खीरा भी खाता हूँ, लौकी भी खाता हूँ, पालक को कच्ची खाता हूँ, चने भी उबल के खाते हैं, ऐसे भी मतलब खाते रहते हैं। तो हमें आहार पे विशेष ध्यान। अब दारू पे आते हैं तो सिद्धार्थ भाई, जब हम CBC एक जांच होती है, एक यूरिन की जांच होती है CBC QBC, तो उसमें जब जांच कराते हैं तो प्लेटलेट्स 4 लाख होते हैं स्वस्थ आदमी के पास। और इस चीज़ पर रिसर्च करके देख लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। विज्ञान जो होता है सबसे बड़ा साइंस विज्ञान है, और विज्ञान में यदि आप CBC जांच होती है और CBC जांच में एक प्लेटलेट्स होती है जिससे हमारे लग जाए तो खून निकलने के बाद काली काली पपटी आ जाती है बॉडी में, वो प्लेटलेट्स ही जमाती है। और प्लेटलेट्स लोगों के कम होते हैं तो लोग अलग से भी चढ़वाते हैं ब्लड बैंक से। तो कहने का तरीका एक ही है कि प्लेटलेट डाउन होने के बाद आदमी एक बार दारू 1 पैक पीता है तो 1 पैक पीने से 5000 प्लेटलेट डाउन होते हैं, और लोग समझते हैं हमें दारू चढ़ी आई, हमें अल्कोहल से नशा आ गया। ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि यहाँ आपको सांप काट खाए, नाग यहाँ काट खाए तो 1 सेकंड के अंदर जहर यहाँ आ जाता है, और जब जहर यहाँ आता है तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उतने बढ़ने की इतनी तेज़ गति है। ऑटो पायलट बॉडी चल रही है हमारी। इस पर कोई इंजीनियर कई वैज्ञानिक साइंस कर चुके, लेकिन ये ऑटो पायलट, इस पर किसी का कुछ नहीं है। जल थल पावक गगन समीरा, 4 तत्व से बना शरीरा। ये हमारे किसी देवता की ताकत नहीं है कि हमें बनाया। और मैं बेवकूफ़ लोग रहते हैं जो देवताओं के चक्कर में मुड़ी पटकते रहते हैं। सबसे बड़ा देवता तो धरती है, पानी है, आग है और सूर्य भगवान है, ऑक्सीजन है। इससे बढ़कर कोई देवता नहीं है। और लोग पटकते रहते हैं, वो भूत, वो राहु, वो केतु, वो अड़ैया शनि, ढलैया शनि। राहु केतु शनि की इतनी बड़ी वो है कि व्यक्ति के ऊपर गिर जाएगा तो चटनी बच जाएगी। और बुद्ध ने भी इन 4 तत्वों को माना है। अब हिंदू धर्म में लोग बोलते हैं कि 5 तत्व, तो उनकी कहने पर 5 मान लो, कोई बात नहीं, उसका विरोध नहीं करना है, तर्क नहीं करना है। तर्क तो करो लेकिन उसका फर्क आना चाहिए, और कुतर्क मत करो। कोई भी चीज़ किसी की बुराई नहीं करना है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी गति को सुधारो और उनसे बड़ी रंगीज खींच के दिखाओ, ताकत है तो। और अच्छे व्यक्ति की हमेशा अच्छाई होती है, और जितने व्यक्ति बुरे काम में लगाते हैं उससे ज़्यादा ताकत अच्छे काम में लगाओ, बजाय उसकी होगी। और यदि अगर और भी आदमी को सोचना है तो व्यक्ति कहता है आप एक बार अच्छे रास्ते पे चल के देख लो, बुरा रास्ते पे चल के देख लो। एक बार चोरी करके देख लो, किसी की बहन का हाथ पकड़ के देख लो, बुरा रास्ता है, अभी पता पड़ जाएगा सिद्धार्थ भाई। और अच्छे रास्ते पे चल के देख लो, किसी बहन के पाँव पड़ के देख लो, शरण नमन करके देख लो, तो अच्छाई कहाँ होती है। लेकिन लोग नहीं सोच रहे, तो दारू पे दारू ठोकने जा रहे हैं। आप एक चीज़ और दिखा देता हूँ,
अगर कोई व्यक्ति लगातार 40 साल दारू पीता है सुबह से शाम तक, 40 साल तो वो जी नहीं सकता। मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं, अभी हमारे गांव में भी एक दो व्यक्ति ऐसे हैं, वो दारू पीते पीते 45 साल की उम्र में डेथ हो गई। आरा मशीन पे भी आपने देखा होगा कई नौजवान हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, तो वो भी दारू पी के मर गए हैं। अभी नौजवान छोटे छोटे बच्चा 8-8 साल के सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और कैंसर को बुला रहे हैं, पीलिया हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है। तो तरह तरह की बीमारी लोगों को, यदि एमआर भी नहीं करता है, लोग इसका तर्क करते हैं कि उसे बीमारी आ गई। तो बीमारी का कारण एक ही है, ऑक्सीजन का लेवल घटना। और जिसका लेवल बढ़ा रहता है उसी कभी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को 15 साल से फीवर नहीं आया, 15 साल से जुकाम खांसी नहीं हुई मेरे को, और मेरी इम्यूनिटी इतनी स्पीडदार है। एक दिन मैंने ओरछा में एक सपेरे का बीन फूंका, तो मैंने जिस समय उसमें हवा का ऑक्सीजन बढ़ाया तो उसकी पीपी फेंक गई। बोले भाई साहब हमारा आपने बाजा ही मिटा दिया। तो मैंने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, तूने दिया मैंने बजाया। आप देख लो ना मेरी इम्यूनिटी में कोई गलत कह रहा हूँ तो। फेफड़ों का और हार्ट का इतना तेज प्रेशर है मेरा कि मैं 5 मिनट अपने भीतर 6 मिनट सांस को रोक के रखता हूँ। 5 और 6 मेरा अनुभव है, नॉलेज है मेरा, मैं फालतू फंद में बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो अब मास की तरफ भी चलते हैं हल्का सा, बस लास्ट टाइम है, 7:30 पौने 8 का टाइम है, ड्यूटी भी जाना है। तो अब लोग एक चीज़ बताओ सिद्धार्थ भाई, पानी की चीज़ जो है, जल की चीज़ जल में ही रहती है, और जल में सांप है, मछलियाँ हैं, केकड़े हैं और छिंका है, झींगा बोलते, क्या बोलते, झींगा बोलते हैं। तो लोग उनको भी खा जाते हैं। मैंने तो इतना देखा है कि लोग मेढक का भी अचार खाते हैं ना, मेढक का अचार। हाँ, अब इधर चलते हैं, आप लेके चलते हैं कि धरती के ऊपर, तो धरती पे सुगरिया भी बनाई है, और भी मुर्गा भी बनाए हैं, गोए बनाई हैं, गेवरा होता है, और सांप भी। लोग, हमारे एक बीएसएफ का जवान है, अभी नया लड़का हुआ नौकर, तो वो बहुत बोल रहा था कि भाई मेरे को सेना में मांस गोयरा का भी खिलाते हैं। तो वो जानवर, उसको भी मतलब जानवर का ही मांस खाते हैं। कबूतरा जाति के लोग, गोयल नाम की जाति आती है, प्रजाति जानवर की, उसको भी खा जाते हैं। अब हमारे लोग पृथ्वी पे के जो आकाश में उड़ने वाले जीव हैं, बटे, तीतर, मरगा, मोर जो बोलते हैं, कई लोग दुष्ट नालायक, तो उनका ही मांस खाते हैं। मैं उनको ज़्यादा नहीं बोलता। अब सोचो आप, जो व्यक्ति पानी की चीज़ खा रहा है, धरती की चीज़ खा रहा है, और ऊपर आकाश की चीज़ खा रहा है, बताइए, ज़्यादा पानी की सफाई करता जा रहा है, धरती की सफाई करता जा रहा है, और आकाश की भी सफाई करता जा रहा है, और आदमी फिर कहता है मेरी डेथ हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, मेरी डेथ फलानी जगह दारू पी के हो गई, कोई करंट से मर रहा है, कोई घरवारी के चक्कर में मर रहा है, कोई बच्चों के चक्कर में मर रहा है। तो भाई सिद्धार्थ भाई, ये नाना प्रकार की बातें हैं। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपने बेटों से परेशान हैं, ऐसे कितने बाप हैं जो अपने बेटों से परेशान हैं, और कितने बेटा ऐसे हैं जो अपने बाप से परेशान हैं, और कितनी सासें ऐसी हैं जो बहुओं से परेशान हैं, कितने जीजा ऐसे अपने सारों से परेशान हैं कि तूने डगरियाँ नहीं खिलाई, सीरा नहीं पिलाया, दारू नहीं पिलाई, और कितने गुरु ऐसे हैं जो अपने चेलों से परेशान हैं, और कितने चेला ऐसे हैं जो अपने गुरुओं से परेशान हैं। और जो व्यक्ति एक दूसरे से परेशान नहीं है, वो घर अच्छा चल रहा है, उस घर की उन्नति हो रही है, उस घर की प्रगति हो रही है। और नहीं तो सोने की चैन पहनने से चैन की नींद नहीं आती है। घर वाली जेवर पे लड़ रही है कि मेरे को जेवर ले आओ या सोना ले आओ, तो सोने की चैन पहनने से चैन की नींद नहीं आएगी। चैन की नींद तो संतुलित आहार और संतुलित वाणी, सम्यक बुद्ध ने कहा, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक आहार, सम्यक समानता, सम्यक मानवता के साथ जुड़ के रहो। बुद्ध ने कहा है कि मानव में मानवता हो तो क्या गजब की बात है, अनेकता में एकता हो तो क्या गजब की बात है, और बुद्धि और विवेक हो, और लेख और सुलेख हो, और ज्ञान में गुरु ज्ञान हो तो क्या गजब की बात है। तो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग की तरफ डेवलप करें। तो आज के लिए सिद्धार्थ भाई इतना, चलते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जय भीम, जय भारत। आपने मेरे लिए सुना और बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब मेरे को। और मैं चाहता हूँ, मैं हर आला घाट पे हर पूर्णिमा के दिन जाता हूँ झांसी में। आला घाट पे वहाँ कई भाई बहन लोग आते हैं योग सीखने के लिए, तो जिसको सीखना है तो वहाँ आए और सीखें। और घर पे भी एड्रेस पूरा सर, एड्रेस। अच्छा, एड्रेस बता दें। हाँ, आला घाट झांसी में, आपको जेल चौराहे से आप इधर को जाएंगे सेपरी रोड, उस पे आला घाट है, वहाँ एक बुद्ध विहार बना,
तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको, कुछ नई ताजगी मिलेगी। मैं कहता हूँ कुआ पे घूमो या कहीं घूमो, एक बार आला घाट भी जाओ, पारीछा शिविर में भी जाओ, सिमरावारी बुद्ध विहार पे भी जाओ, खजुराहो बुद्ध विहार पे भी मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं होना 4 बजे जाता हूँ और 6 बजे तक रहता हूँ, तो वहाँ भी लोगों को सिखाता हूँ। और अमरपुर पे भी जाता हूँ, राजापुर में भी जाता हूँ, कुचलौन में भी जाता हूँ, तालबेट बुद्ध विहार पे भी जाता हूँ। मैं ज़्यादातर समाज का काम ही करता हूँ। 10-5 दिन घर पे रुकता हूँ, बाकी चलता रहता हूँ। और किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है A to Z, तो सारी दवाइयाँ अपने पास हैं। गिलोय है, एलोवेरा है, तुलसी है, अकरकरा है, यानी नाना प्रकार की 7000 जड़ी बूटियाँ मेरे को याद है। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दुखी है तो मैं मेरे से मिल सकता है। मेरा मोबाइल नंबर भी है, लेकिन मोबाइल नंबर बोलूँगा, अभी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा फिर रात में परेशान करते हैं, कभी दिन में करते हैं। तो परेशानी की बात नहीं है, आपको एड्रेस बोल रहा है, झांसी आला घाट पे आइए, सब कुछ पता मिल जाएगा। तो आज के लिए सिद्धार्थ भाई बस इतना। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय बहुत समाजवाद। बहुत धन्यवाद।